तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए चालू कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड मैट्रिक के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपसे। ये चैप्टर से इतना तो जरूर है कि ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिकल इससे आप पास कर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर, एक 2 नंबर में याद रखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसी सवाल में इसका जवाब भी छुपा हुआ है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। यहां हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक तैयार होगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने से जो भी यौगिक तैयार होगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब देखिए दूसरी बात, ये 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं संतृप्त और एक को बोलते हैं असंतृप्त। देख लीजिए 2 नंबर यहां पे मिल गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होंगे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 प्रकार लिख दीजिएगा, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त में एक ग्रुप होता है जिसका नाम है अल्केन। असंतृप्त में 2 ग्रुप होता है, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन। 2 नंबर, एक 3 नंबर। मैट्रिक एग्जाम में समझिए कि VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं। पूछेगा कि अल्केन का समान सूत्र क्या होगा, अल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, अल्काइन का समान सूत्र क्या होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर अगले साल ये आया है तो इन साल ये दोनों आने की संभावना है। अगर अगले साल ये दोनों में से कोई आया है तो इसमें से ये दोनों को आने की संभावना है। तो सबसे पहले इसके समान सूत्र के बारे में समझिए। देखिए अल्केन, ALKANE अल्केन, इसका समान सूत्र है CnH2n+2। अल्कीन, इन का साउंड आएगा तो CnH2n, और अल्काइन का अगर सूत्र पूछ दिया तो CnH2n-2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम के लिए। ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एकदम गांठ बांध के आप रख लीजिए। अल्केन का पूछ दिया तो CnH2n+2, अल्कीन को पूछ दिया तो CnH2n, अल्काइन पूछ दिया तो CnH2n-2। अब देखिए पूछता है कि अल्केन में कितने बंधन होते हैं। याद रखिएगा, एन का साउंड आ रहा है, एन, इसमें इन का साउंड आ रहा है, इसमें आइन का बॉन्ड आ रहा है। तो जिसमें ANE का साउंड आ जाए उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन। याद रखना बाबू ये सब। जहां इन का साउंड आ जाए वहां डबल बंधन होता है, द्विबंधन जिसको बोलते हैं, द्विबंधन। और अगर अल्काइन में आइन का साउंड आ जाए उसको त्रिबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिबंधन। ये भी ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक एग्जाम में देता है, एकदम याद रखिएगा। अब इसमें हम बताते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन और आता है इसमें, संरचना सूत्र निकालने के लिए पूछ देगा कि मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन या ब्यूटीन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, है ना, इथीन का संरचना सूत्र या अनुसूत्र क्या होगा। उसके लिए मैं भी एक शॉर्टकट तरीका उसको भी मैं बताता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि कार्बन नंबर 1 को क्या कहते हैं। ये एन देख रहे हो ना, ये एन का मतलब होता है नंबर, ये नंबर है, या जहां जहां एन नजर आ रहा है वो नंबर है। तो कार्बन नंबर 1 को मेथ कहते हैं, कार्बन नंबर 2 को एथ कहते हैं, कार्बन नंबर 3 को प्रोप कहते हैं, कार्बन नंबर 4 को ब्यूट कहते हैं, कार्बन नंबर 5 को पेंट कहते हैं,
6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं और C9 को नॉन कहते हैं और C10 को डेक कहते हैं। अब देखिए अच्छे से समझिए इसको। कार्बन नंबर 1 मेथ, कार्बन नंबर 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हैक्स, कार्बन 7 हैप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन और कार्बन 10 डेक। अब परीक्षा में आता है, मैट्रिक की परीक्षा में 4 ठो संरचना सूत्र, ये तीनों में से हो सकता है कि आप लोग का किस्मत अच्छा रहे तो इसी में से 4 को पूछ दे, इसी में से 4 को पूछ दे, इसी में से 4 को पूछ दे। तो इतना याद करने का तो समय है नहीं, शॉर्टकट तरीका अपनाना है। क्या अपनाना, देखिए इसको हम इरेज करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि मेथेन का अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र बताएं, बनाएं। अब हमको याद ही नहीं है बाबा कि मीथेन क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात लाटिएगा। क्या डालिएगा बात कि जहां मेथेन का नाम आ जाए तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में घुसिएगा और देखिए कि हाइड्रोकार्बन के किस ग्रुप में ये आदमी है। तो पता चल रहा है मेथेन अल्केन, मेथेन अल्केन। एक चीज लिख देते हैं जैसे मेथ, ठीक है, मेथ। सवाल क्या है, मेथेन, यानी कि मेथ जो है अल्केन में मिल रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 मतलब मेथ। आ रहा कौन ग्रुप में, तो अल्केन ग्रुप में आ रहा है। उठा के डाला मेथ और यहां पर से एनी को उठा लिया, एनी को उठा लिया, पढ़ लीजिए मेथेन हो गया। अब मेथेन का तो नाम आ गया, लेकिन अब हमको अणुसूत्र के बारे में जानना है। तो अणुसूत्र निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला को रखो, CnH2n+2। अभी आपको ने बताया कि n का मतलब होता है नंबर, यहां पर कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो C गुने 1, H2 गुने 1 + 2, C में 1 से गुना करो तो C हो जाएगा, H को अपनी जगह पे उतारो, 2 में 1 से गुना करो तो 2 और फिर 2 जोड़ दो तो 2 और 2 4, यानी कि मीथेन का अणुसूत्र क्या निकल गया, CH4। बगैर याद किए हुए सिर्फ इसको टेबल को याद रखना है और ये दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है। हर हालत में इससे ऑब्जेक्टिव, तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और इसमें से 4 को भी पूछ देगा, वो तीनों ग्रुप मिला के। तो उसमें हमको पहले सवाल दिया कि मेथेन का बताइए, तो 1 नंबर को मेथ कहते थे, मेथ ले लिया और मेथ में अल्केन ग्रुप का आदमी है, एनी को जोड़ दिया और इसका फिर अल्केन ग्रुप का जो सामान्य सूत्र, जनरल सूत्र है, उसको उतार के यहाँ पर रख दिए CnH2n+2। अब करना क्या बॉस, एन का मतलब नंबर, यहां देख रहे सी पर 1 नंबर है, मेथ 1 नंबर पे आता है, तो C गुने 1 कर दिया, H2 गुने 1 कर दिया, +2 कर दिया, C में 1 से गुना किया तो C आ गया और H को अपनी जगह पे उतारा, 2 में 1 से गुना किया तो 2 और फिर 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया। ये उसका अणुसूत्र निकल गया। कुछ देर पहले आपको मैंने समझाया कि जहां पे ANE का साउंड आएगा वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंधन होगा। एन का साउंड आ रहा है, मेथेन, एन का मतलब कि ये भी साउंड आ रहा है, एथेन, मेथेन आ गया। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, चारों को अगल ऊपर नीचे सजा दीजिए, सजा दिए, सजा दिए, सज गया। कहता है कितना बॉन्ड से इसको जोड़ना है, तो एक बंधन से जोड़ना है। चलिए एक बंधन से इधर जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। और आपको पता होना चाहिए, 10th के स्टूडेंट हो तो इतना जरूर पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 8 इलेक्ट्रॉन से। हीलियम वाला 2 में जाता है। देखिए एकल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एकल बंधन में कितना के पेयर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर एकल बंधन। ये भी पूछ सकता है बाबू, एकल बंधन क्वेश्चन में ये भी आता है कि एकल बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि हमको ये पता चल गया कि मेथेन का अणुसूत्र क्या होगा, तो CH4 होगा। और CH4 के बाद ये सूत्र जो बना, इसको हम लोग संरचना सूत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। सवाल था हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलाने से जो यौगिक बनेगा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। 2 तरह के होंगे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होगा, अल्केन, और असंतृप्त में आ जाएगा अल्कीन और अल्काइन।
अल्केन का समान सूत्र CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n -2। ये तीनों में से एक सूत्र 110% 2026 के एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। प्लस ये 4 ठो आता है संरचना सूत्र निकालने के लिए, तीनों पर बैठा के दे देगा। तो इसी तरीके से आपको संरचना सूत्र निकालना है। आपको एक तो मैंने एग्जाम्पल में करके दिखला दिया, आप आगे बना करके दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर कौन कहाँ किसको कोई प्रॉब्लम आएगा, हम उसको सीन करेंगे और दोबारा फिर इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत